अच्छा, क्यूपिड एक बार फिर से जरा देख लीजिए यहाँ पर। जिस तरीके से गिरावट लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आ रहा है। और उसी से अपने शो पे बात करें तो तब 220 का प्राइस था इसका। जी। और वहां से सीधा एकदम लौटा। से जो जो धड़ाम हुआ है, क्या करें। और वैसे देखिए, मैंने आपको शो पे चालू शो में कहा था कि इसमें वीकनेस आ गई और इस पोजीशन से एक बार एग्जिट करना चाहिए। हम्म। और वैसे अभी ठीक है। भी 210 के आसपास में वापस प्राइस घूम के आता है, तो किसी के पास हम्म। एग्जिट पोजीशन रह गई हो उसको एग्जिट करना चाहिए एक बार भी। हम्म। नहीं धुआंधार आएगी तेजी जब तक। दिखाई भी है। वैसे जी ये स्टॉक में 230 के ऊपर नहीं जा रहा है, तब तक नई एंट्री के लिए फिलहाल अवॉइड करना चाहिए इसको। ठीक है। ये स्टॉक तो ऑलमोस्ट 100 यह वाला 225 हुआ है। तो कुछ तो करेक्शन आएगा और इस प्राइस में इसमें मीनिंगफुल करेक्शन की गुंजाइश है। ठीक है। अजय जी का सवाल है जेएनके इंडिया को लेकर के। सर, 500 शेयर है 800 के भाव पर। स्टॉप लॉस जानना चाह रहे हैं। वैसे एंट्री प्राइस क्या है? एंट्री प्राइस सर इनका 800 का है। वैसे तो ऑलमोस्ट 50% करेक्ट हो चुका है स्टॉक। और अभी हम्म। भी थोड़ा वीक ही दिखाई दे रहा है। 440 का स्टॉप लॉस लगा ले, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है तो और ज्यादा वीकनेस बढ़ सकती है। ठीक है। अच्छा, एक टिप्पणी आई है बीच बीच में, ये भी पढ़ लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रदीप यादव जी कह रहे हैं 1.5 महीने से जितना प्रॉफिट ऊपर नहीं हुआ था उतना ही एक दिन में साफ हो गया है। लगता है जब तक ट्रम्प है तब तक मार्केट से दूर रहा जाए। स्टॉक 2 महीने में चले थे, आज एक दिन में ही नीचे आ गए हैं। और लॉन्ग टर्म सबसे बड़ा ट्रैप है। चंद्र सर, आपकी राय क्या रहेगी? क्या लॉन्ग टर्म फिलहाल के मार्केट को देखते हुए सबसे बड़ा ट्रैप आप समझ रहे हैं? क्योंकि ट्रम्प वैसे साहब। आज के दिन में इन्वेस्टर का ये सेंटीमेंट होना एकदम जायज है। हम्म। बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो अच्छे खासे क्रैश हो चुके हैं। आप हम्म। क्यूबिट का एग्जांपल देख लो, 220 का स्टॉक है, 188 अगर 5 मिनट में आ रहा है तो किसी को टेक्निकली हम्म। एग्जिट ही नहीं मिल रहा है। स्टॉप लॉस किसी हम्म। के सिस्टम में ही नहीं प्लेस हो पा रहे हैं। और वापस स्टॉक हम्म। 212 पर है। तो मतलब आपका स्टॉप लॉस हम्म। भी ट्रिगर हो गया, वापस वहां से स्टॉक बढ़ भी गया, तो किसी को एंट्री आई नहीं है हाथ में। हम्म। तो मतलब एक टाइप का ये गलत हो रहा है इन्वेस्टर्स के साथ में मेरे हिसाब से तो आज चलिए यहाँ। तो पेन पेन पॉइंट होना जायज बनता है। हम्म। ठीक है, यहाँ पर ट्रम्प का एक स्टेटमेंट भी मैं पढ़ देती हूँ। उन्होंने कहा कि फॉर मी द एग्रीमेंट इज फिनिश्ड, आई डोंट वांट टू डील विद देम एनीमोर, दे कांट बी ट्रस्टेड, इफ दे गेट अ न्यूक्लियर वेपन इट विल बी वेरी डेंजरस, दे कीप लाइंग, सो आई थिंक कंटिन्यूइंग टॉक इज वेस्ट ऑफ टाइम, एज फार आई एम कॉन्कर्ड इट्स ओवर। यानी कि उन्होंने कहा है कि मेरे लिए जो एग्रीमेंट है वो खत्म हो चुका है। अब वो उनसे बात नहीं करना चाहते और उनको उन पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। और अगर उनके पास न्यूक्लियर वेपन आ जाते हैं तो ये काफी ज्यादा सिचुएशन को क्रिटिकल और डेंजरस बना देगा। सर, जिस तरीके का ये स्टेटमेंट निकल करके आया है, बाजार की जो सिचुएशन नजर आ रही है, मार्केट को लेकर के अब करें क्या? इन्वेस्टर्स क्या करें, ट्रेडर्स क्या करें? ओवरऑल कैसे आप इस सिचुएशन को देख रहे हैं? वैसे इस सिचुएशन में ये चीज जरूर हो सकती है, अगर आपको 100% इन्वेस्टमेंट करना है तो फिलहाल 50% का इन्वेस्टमेंट करें। और स्टॉप लॉस हम्म। स्ट्रिक्टली फॉलो करें। और हो सकता है आज का दिन जैसे हो, किसी ने स्टॉप लॉस लगाया है, स्टॉप लॉस ट्रिगर भी हो रहे हैं और वहां से प्राइस डबल भी हो रहा है, तो वो भी एक पेन पॉइंट रहने वाले हैं। पर ये वन हम्म। ऑफ है, ये रोज रोज नहीं हो रहा है। 500 पॉइंट निफ्टी रोज रोज नहीं गिर रही है, ये वन ऑफ केसेस है। हम्म। ये वन ऑफ केस है। चलिए, ठीक है। अनामिका जी कह रही हैं, अच्छा बाजार में इतनी भयानक खबरें निकल करके आ रही हैं लेकिन अनामिका जी का बिल्कुल ट्रस्ट आप पे कायम है। कह रही है चंद्र सर है तो कोई भी चिंता वाली बात नहीं है। आरपीजी लाइफ साइंसेस वर्सेस वीएसटी इंडस्ट्रीज या फिर एमटीआर टेक, इन तीनों में आपका पसंदीदा काउंटर कौन सा रहेगा नई खरीदारी के लिहाज से? और वैसे जी एक चीज कहनी थी आपको, अगर किसी को ट्रम्प जी। को समझना है तो वो खाली हम्म। क्रूड ऑयल को देखे। क्रूड ऑयल में अगर जो रैली आ रही है, इसका मतलब और नेगेटिविटी अभी और बढ़ सकती है। जैसे आज क्रूड ऑयल हम्म। 1 घंटा पहले 6800 था, अभी 7150 के आसपास है। जी। तो ये दिखा रहा है कि शायद कल भी फॉलो अप में सेलिंग आएगी बाजार में। हम्म। अब उन्हें तो समझ नहीं पा रहे हैं लेकिन आप पे तो भरोसा जता ही दिया। नामिका जी, क्या करें सर, तीनों काउंटर्स में से आपको कौन सा अच्छा लग रहा है? वैसे ये पहला वीएसटी इंडस्ट्रीज, हम्म। दूसरा था आरपीजी लाइफ। जी, आरपीजी लाइफ साइंसेस एंड एमटीआर टेक। तो वैसे ही मैं अनामिका जी की प्रशंसा करना चाहूंगा
कि उन्होंने हम्म। स्टॉक सर्च किए हैं, तीनों बढ़िया स्टॉक सर्च किए हुए हैं और बेसिकली तीनों अच्छे ट्रेंड में चल रहे हैं। एमटीआर जी। में हाँ ऊपर से थोड़ा सा करेक्शन जरूर आया है क्योंकि रैली बहुत बड़ी हुई थी, इसलिए वो हम्म। करेक्शन आ रहा है। तो एनटीआर तो अवॉइड की लिस्ट में रहेगा। और जो हम्म। आरपीजी लाइफ साइंसेज और जो बीएसटी में है, दोनों स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। हम्म। और दोनों में पोजीशन बनाई जा सकती है। दोनों में पोजीशन बनाई जा सकती है। क्या टारगेट सर लेकर के चले वीएसटी इंडस्ट्रीज में और आरपीजी लाइफ साइंसेज में? और उसी और अगर आरपीजी लाइफ पोजीशन कैरी। साइंसेज 2400 के पास में जी। लॉन्च किया जाएगा। तो स्टॉप हम्म। टारगेट रहेंगे 2450, 2500, 2600 के। स्टॉप लॉस लाएंगे 2300 का। हम्म। और 26 के ठीक है। बाद में इसको और ऊपर के टारगेट के लिए भी बात कर सकते हैं इस पर, तो आरपीजी लाइसेंस पर। ठीक है। चलिए, ये टारगेट्स आ जाएंगे, फिर आगे भी इस पे चर्चा की जाएगी कि आगे भी होल्ड करना है या नहीं। वीएसटी इंडस्ट्रीज के बारे में सर आपसे और समझना चाहेंगे, क्या टारगेट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, स्टॉप लॉस क्या मैनेज करना है? और इसी वीएसटी इंडेक्स 255 के पास में लॉन्ग इनिशिएट करेंगे। स्टॉप लॉस लाएंगे 235 का। टारगेट रहेंगे 265, 85, 300 और 350 के। अच्छा, एमटीआर टेक के बारे में हम बात कर रहे थे सर। चार्ट स्ट्रक्चर जितना मजबूत इसका बनता हुआ नजर आ रहा है, जो रन अप इससे दिखाया है, मार्केट जिस तरीके से धड़ाम हुआ है कंपैरेटिवली उतना टूटा नहीं है। अगर पोजीशन है एमटीआर टेक में तो क्या होल्ड करके चल वैसे जी सकते हैं अभी आपने भी? 8700 में लिया था टॉप में, वहां से आज सिक्सटी हम्म। एट हंड्रेड है, मतलब ऑलमोस्ट 2000 हम्म। रुपये निकल गए आपके। हम्म। ठीक है, अगर आप नीचे से हो 3000 से, अगर हम्म। 6800 का लेवल देख रहे हो तो अच्छी बात है। पर उर्वशी जी आज के बाजार में ऐसे इन्वेस्टर बहुत कम रह गए जो 3000 से लेके 7000 तक का पेशेंस दिखा रहे हैं। तो मेरे हम्म। हिसाब से अगर जो आप फंसे हुए हो तो ये पेन पॉइंट आपके लिए बड़ा है। और अगर जो आप नीचे के लेवल पर हो तो आप 6100 का स्टॉप लॉस लगा ले। जब तक वो होल्ड कर रहा है तब तक बुलिश है टारगेट। पर उर्वशी जी ठीक है। फिलहाल के लिए स्टॉक करेक्टिव है, रिवर्स नहीं कर रहा है, हम्म। तो इसीलिए अपने एमटीआर में लॉन्ग के लिए अवॉइड करेंगे। एमटीआर में लॉन्ग नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा इरेडा का भी चार्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ऑलमोस्ट 3% की डाउनसाइड के साथ 121 के भाव पर चल रहा है। इन्होंने 121 पर माफ कीजिएगा 180 पर लिया था। क्या करें सर? उर्वशी जी काफी ऊपर लिया हुआ है। पहला चीज आप वन हम्म। वन फाइव का स्टॉप लॉस लगा ले स्ट्रिक्टली। अगर जब उसके नीचे ट्रेड कर रहा है तो और ज्यादा वीकनेस बढ़ेगी। स्ट्रेंथ आने के लिए कम से कम स्टॉक को 129 के ऊपर में ट्रेड करना होगा। और डिसाइसिवली 132-33 का लेवल क्रॉस करेगा तो वहां से एक अच्छा मूव दिखाई दे सकता है, जो इनको 160 से लेकर 280 तक के 200 तक के टारगेट दिखाई देंगे। हम्म। ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर ले लेते हैं हम। चलिए, ग्रो को लेकर के सर सवाल हो गया है। ठीक है, हाँ, ट्राइडेंट को लेकर के अगला सवाल है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से काउंटर कैसा लग रहा है आपको? 29 की प्राइस पर लिया था उससे पहला चीज 23 का स्टॉप लॉस लगा ले, अगर उसके नीचे ट्रेड कर रहा है तो और ज्यादा वीकनेस पड़ेगी। हम्म। स्ट्रेंथ आने के लिए हम्म। जब तक स्टॉक 2750 के ऊपर नहीं डिसाइसिवली एक दो दिन क्लोज करता है, तब तक इसमें बड़ी स्ट्रेंथ नहीं आएगी जो इसको 32 से लेकर 40 के जोन पर ले जा सकती है। ठीक है। आईटीसी 281 पर चल रहा है, 2.5% टूटा है ये भी अभी। और बाइंग प्राइस इन्होंने मेंशन करी है 312 की। थोड़ा सा ऊपर में एंट्री जरूर हुई है। स्टॉक हम्म। पर 275 का अच्छा सपोर्ट जोन है, तो पहला चीज आप 270 का स्टॉप लॉस लगा ले स्टॉक के लिए। और अगर जब वहां पर होल्ड करके स्टॉक रिवर्स कर रहा है तो मैं जनरली एवरेज करने की एडवाइस देता नहीं हूँ। पर ये हम्म। डिफेंसिव सेक्टर का स्टॉक है, 270 के पास में है, होल्ड करता है, तो वहां पर आप लॉन्ग इनिशिएट करें 260 का स्टॉप लॉस लगा के। और हो सकता है आपके एवरेज प्राइस पर आए तो एक बार के लिए आप निकल जाए। ठीक है। इसके अलावा विप्रो में क्या करें सर? 212 की इनकी बाइंग प्राइस है। विप्रो की बात करें अभी हम, 172 पर चल रहा है इनकी बाइंग प्राइस से। काफी हिल रहा है विप्रो, क्या करें सर? और वैसे करेक्शन काफी आ चुका है। स्टॉक हम्म। 168 से 75 के बीच में एक रेंज बना रहा है। तो फिलहाल के लिए आप 168 का स्टॉप लॉस लगा लें। और 177 के ऊपर वापस ट्रेड करेगा तो वापस अप मूवमेंट स्टार्ट होगा इस पे, जो उसको 190 से लेकर 220 के टारगेट पे ले जा सकता है। फिलहाल के लिए आप ठीक है। 168 का स्टिक स्टॉप लॉस लगा लें इस पे। रोलेक्स रिंग्स स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए, ठीक है। अगला सवाल रोलेक्स रिंग्स को लेकर के है। 158 की इनकी बाइंग प्राइस है, और अभी अगर हम देखें रोलेक्स रिंग्स 137 पर चल रहा है। यहाँ पर भी काफी करेक्शन आ गया इनकी बाइंग प्राइस से, अगर देखें तो क्या करें सर यहाँ पर रोलेक्स में? और वैसे 132 का स्टॉप लॉस लगा लें स्ट्रिक्टली।
अगर जो उसके नीचे ट्रेड कर रहा है तो वापस थोड़ी सी वीकनेस बढ़ेगी स्टॉक में। और वापस जो स्टॉक 145 हम्म। के ऊपर में क्लोज करे, आप री एंट्री कर लो। आपके टारगेट वापस 160 से 180 वापस दिखाई दे सकते हैं। चलिए ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे सिद्धार्थ जी का है कॉनकोड को लेकर के उसी जगह एवरेज आइए का एक प्राइस। अपडेट देना था आपको। जी जी जी। क्यूपिड 211 जाके वापस 193 हो गया। क्यूपिड को लेकर के सर लगातार यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ स्क्रीन पर कई सारे सवाल भी आ रहे हैं एक्सट्रीम लेवल की कि वोलेटिलिटी है वैसे जी स्टॉक में आज। हम्म। ठीक है। तो अगर पोर्टफोलियो में है सर तो अब नहीं निकल पाए तो क्या करें, बने रहना चाहिए? उर्वशी देखिए, अभी आप नहीं निकल पाए वाली बात नहीं हो रही है, क्योंकि लो सर्किट नहीं लगा स्टॉक में, ओपन है। तो आप निकल हम्म। सकते हो। पार्ट प्रॉफिट बुक करना चाहिए एक बार के लिए तो। ठीक है। कॉनकोड का सर चार्ट देख लीजिए, 535 की इनकी बाइंग प्राइस है, सिद्धार्थ जी का सवाल है। और इसी ऊपर से थोड़ा वापस करेक्शन आ रहा है स्टॉक में, 440 का अच्छे हम्म। सपोर्ट जोन है। 435 का स्टॉप लॉस लगा ले, उसके नीचे ट्रेड करें तो और ज्यादा वीकनेस पड़ सकती है। ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर टाटा स्टील को लेकर के है और यूनियन बैंक को लेकर के है। टाटा स्टील की बात करें 201 के भाव पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है। अच्छा, ब्रोकरेजेस यहाँ पर अभी भी टाटा स्टील में काफी बुलिश साउंड कर रहे हैं सर। क्या अभी भी खरीदारी करनी चाहिए टाटा स्टील के अंदर? और वैसे जब भी खरीदारी नहीं करनी चाहिए, अभी पहले 180 का स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। अगर जब वो होल्ड कर हम्म। रहा है तो इसमें वापस एक रैली आ सकती है। कोई एग्रेसिव ट्रेडर जिसने नई पोजीशन बनानी है, 182 पर आए तो आप एंट्री करो। 179 का स्टिक स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस लगा ले, अगर जब वो ट्रिगर होता है तो स्टिकली पोजीशन से बाहर आना है। और ठीक है। जिन्होंने 210 में लिया हुआ है उनके लिए भी सेम चीज है। 182 के पास में आए तो आप लॉन्ग इनिशिएट करें एवरेजिंग के लिए, और 179 का स्टिक स्टॉप लॉस लगाए करंट पोजीशन के लिए। अगर जब वो ट्रिगर होता है तो पोजीशन से बाहर आ जाए। 210 नहीं, 201 की इनकी पाएंगे। तो आपका एक इधर उधर हो गया है, जीरो पहले आ गया। और वैसे 182 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से जब तक 180 होल्ड कर रहा है, कोई चिंता वाली उतनी बात है नहीं। चलिए। अह यहाँ पर अगला सवाल था यूनियन बैंक को लेकर के, 171 की इनकी बाइंग प्राइस है और इनकी बाइंग प्राइस से बिल्कुल देखिए 154 चल रहा है, 4% की गिरावट। चंद्र सर। ऋषि, यूनियन बैंक में सपोर्ट थोड़ा सा दूर है 146 पर। जब तक वो होल्ड कर रहा है तब तक स्टॉक अच्छा लग रहा है। जिसकी पोजीशन है 146 के स्टॉप लॉस से बने रहे। ठीक है। और ये स्टॉक परविंदर। 162 के ऊपर में वापस चलने लगेगा, तब जाके हम्म। इसमें वापस एक स्ट्रेंथ दिखाई दे सकती है, जो इसको 168, 72 और 180 तक के जोन पे बहुत आराम से दिखाई जा सकता है। अच्छा। अच्छा चंद्र सर, आपसे मेरा एक सवाल रहेगा। आप दो तीन टारगेट्स बता देते हैं, आप मार्केट की सिचुएशन देख करके लोगों का पेशेंस थोड़ा सा बने रहे इस वजह से बता रहे हैं, या फिर मतलब इसके पीछे की वजह थोड़ी सा मैं समझना चाहूंगी। और उसी चार्ट में क्या होता है ना कि हर लेवल्स पर रेजिस्टेंस होते हैं। तो वो एक टाइप का रेजिस्टेंस है कि ये यहाँ पर रुक सकता है। अगर जब वो लेवल का ब्रेकआउट आता है तो और ऊपर जा सकता है। हम्म। जैसे कि किसी बिल्डिंग में आप जा रहे हो, 1 to 5 फ्लोर पे जाना है, तो फिफ्थ फ्लोर तो आपका लास्ट टारगेट है। अगर फिफ्थ फ्लोर पे किसी के घर पे हम्म। जा रहे हो तो लास्ट टारगेट है। पर अगर आप 22 स्टेयरकेस जा रहे हो तो 1 पे भी रुकोगे, 2 पे भी रुकोगे, 3 पे रुकोगे, 4 पे रुकोगे, 5 पे रुकोगे। सिमिलरली मार्केट में जब प्राइस ऊपर जा रहे हैं तो जो छोटे छोटे रेजिस्टेंस है उनको पार करके ही मेजर रेजिस्टेंस पे जाएगा या ऑल टाइम हाई पे जाएगा। हम्म। तो हम्म। इसीलिए मल्टीपल टारगेट होते हैं। चलिए। अच्छा, हाईएस्ट टारगेट सुन करके लोग थोड़ा सा रुक जाते हैं कि देखिए आएगा आएगा। बिल्कुल। और तब तक के लिए बने रहते हैं बिल्कुल, लंबी छलांग के लिए। आगे बढ़ तो चलते इसीलिए हैं अगले मैंने आपके सवाल। एक चैनल पे स्टॉक रिकमेंड किया था इक्विटास करके। 2700 पे वो आज वो 3500 पर है। एक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक सर? नहीं नहीं, ACUT अच्छा। AAS केमिकल। ओके, एक्विटास केमिकल। ठीक है। एक्विटास केमिकल अभी 3482 पर चल रहा है और 2.5% से ज्यादा की तेजी। ठीक है, गिरे हुए मार्केट में अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ये अपडेट आप लोग के साथ शेयर की मुझे थी इसमें अभी चंद्र। 50% पोजीशन बुक करनी है, और बाकी पे हम्म। 3200 के स्टॉप लॉस से बने रहना है।
ठीक है, स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है, 50% प्रॉफिट बुक करने की सलाह यहाँ पर दी गई है चंद्र सर की तरफ से।